Hello everybody. So one more time welcome back to you all. Myself Ambujraj and finally we are back in our channel AI Foundation. So dear students, here we are going to practice some questions related with Ohm's law. हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया है और जहां पे हमें पता चला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड हम लोगों ने यहां पर से एक रेसिस्टेंस जो कांस्टेंट होता है उसे फाइंड आउट कर लिया है। तो फाइनली हमारा जो V इज इक्वल टू आई आर फाइनली बन के आ गया है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन मैंने आपको जब ये टॉपिक डिस्कस किया था आपके साथ तो वहां पे आपने कमेंट किया था कि कुछ क्वेश्चंस चाहिए जो कि सीरीज एंड पैरेलल जो रेसिस्टर्स होते हैं एक सर्किट में वहां पे कनेक्ट करने के बाद हमसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट पूछा जाता है, हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है या फिर हमसे रेसिस्टेंस का टोटल वैल्यू पूछा जाता है या फिर इफेक्टिव रेसिस्टेंस पूछा जाता है। सो ये जो वीडियो होने वाला है ये आपको ये सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शेयर करूंगा मैं। और आपको एक बात पहले बता देता हूं कि ये जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ऐसे लाइव क्वेश्चंस दूंगा, सेट्स दूंगा जो आपको हेल्पफुल होने वाला है सोल्व करने के लिए सर्किट को, जहां पे सीरीज एंड पैरेलल बोथ कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल finally we are going to take certain diagrams where we have to identify first कि सीरीज है या फिर पैरेलल है, कैसे कनेक्ट किया गया है हमारे रेसिस्टर्स हमारे सर्किट में। ठीक है, तो चलिए कुछ डायग्राम्स को मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो डायग्राम्स होंगे ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये काफी एसेंशियल होते हैं हम लोग के लिए किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये जो हमारा तीन रेसिस्टर यहाँ पे R1, R2 एंड R3 ये तीनों आपस में पैरेलल कनेक्शन में ऐड है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको पता है 1 बाई टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और जहां से हम लोग फाइनली निकाल पाते हैं कि टोटल R का वैल्यू होता क्या है। तो ये वाला आपको पता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात नहीं करने वाले। अब सिंपली ये तो मैं आपको स्टार्टअप से बेसिक से बता रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा सिंपल डायग्राम दे रहा हूं आपको सोल्व करने के लिए। बट आज का जो लेक्चर होने वाला है यहाँ पे हम लोग टिपिकल क्वेश्चंस, सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सीरीज का एक एग्जांपल दूं तो क्या करूंगा, मैं ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप गौर करें, ये मान लीजिए आप सभी ये रेसिस्टर्स हैं, ठीक है। ओके, तो भाई यहाँ से तो क्लियर है कि ये आपस में सीरीज में है और विजुअली ये भी सीरीज में है। तो अगर हम लोग बोले तो ये चारों आपस में सीरीज से जुड़े हुए। एम आई राइट? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चारों क्या सीरीज में जुटे हुए हैं तो आप लोग शायद कहोगे कि यार शायद ना। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था जिसके अकॉर्डिंग आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। तो सिंपली आपको ऐसे चार्ज के अकॉर्डिंग चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आप इस सर्किट को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे मैं वोल्ट, यहाँ पे मैं बैटरी ऐड कर देता हूँ। ये हो गया मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और ऐसे मेरा इस सर्किट को मैंने कर दिया कंप्लीट। मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है और मैंने इसको कंप्लीट करा दिया इस पूरे सर्किट में। यहाँ पे मैंने ऐसे एक और रेसिस्टर को जोड़ दिया। अब आपको चलना है कि हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं, उसी से अकॉर्डिंग हम लोग जज कर पाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट कर पाते हैं हम लोग कि करंट क्या होगा, हमें पता है सर्किट में। और एक बात कि आपको भी मैं सिखा रहा हूँ थोड़ा सा कि सीरीज और पैरेलल में कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो चलना है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस, सिमिलरली ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस। तो हम लोग इजिली आइडेंटिफाई करेंगे भाई कि ये पूरा मेरा सीरीज में ये तीनों जोड़े हुए। बट यही अगर हम लोग ऐसे डायग्राम लेते थे, ऐसे डायग्राम लेते थे और ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे होता था प्लस ये माइनस फिर प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस प्लस एक साथ आ जाते थे, माइनस माइनस एक साथ। तो हम लोग बोलते थे इजिली कि ये पैरेलल में आपस में जुटे हुए। ठीक है, ओके, ये तो हो गया कुछ हम लोग इजिली एग्जांपल्स या डायग्राम्स के थ्रू समझ पाए। लेकिन अब जो डायग्राम्स मैं देने वाला हूँ ये आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है क्योंकि ये इजिली सोल्व नहीं होगा। चलिए पहले तो हम लोग देखें कि ओम्स लॉ जो कहता है उससे आपको V इक्वल टू आई आर ऐसे अपने मन में ये लिख देना है क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है आपको
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी वैल्यू पूछे जाए उसे सोल्व करने में. ओके, सो लेट अस सी आवर फर्स्ट डायग्राम. So our first diagram is going to start from here, point A. We are going to take a wire here and we added here one resistor of suppose 5 ohm. We added here one resistor having a resistance of 5 ohm. Then we did something here. हम लोगों ने यहाँ पे इसे एक पॉइंट दिया है और इसे हम लोगों ने कट आउट करके यहाँ पर एक और पॉइंट दे दिया एंड ये जो रेसिस्टर 2 है इसका वैल्यू हम लोग देते हैं 3 ओम. चलिए अब यहाँ पे हम लोग ऐसे करके यहाँ से ऐसे आए, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक रेसिस्टर को ऐड कर दिया, ये पॉइंट हो गया बी. बट ये डायग्राम को यहाँ पे हम लोग देते हैं 4 ओम, अपने मन से कुछ भी दे दो, और यहाँ पे 2 कटआउट. फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि आगे इस सर्किट को एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे हम लोग फर्दर 2 ओम का एक और रेसिस्टर लगाते हैं. फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसका भी एक और रेसिस्टर, यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस हम लोग 3 ओम दे देते हैं और फाइनली हम लोग एक रेसिस्टर और यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड इसका वैल्यू हम लोग बोलते हैं 4 ओम इस रेसिस्टेंस का. ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. आपको डायग्राम में क्लियर कर देता हूं कि यहां पे टोटल 1 2 3 4 5 6 रेसिस्टर्स जुटे हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. अब इसी में हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे और यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज को दे देते हैं तो ईच रेसिस्टर के पास कितना करंट आएगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये भी पूछा जा सकता है. तो पहले हम लोग इफेक्टिव रेसिस्टेंस को इस टोटल सर्किट से निकालते हैं. चलिए, तो मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी ऐसे आपको टिपिकल एग्जांपल्स मिल जाते हैं, टिपिकल डायग्राम्स मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि सर्किट को सिंपल बनाना है. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द कॉम्प्लेक्स फिगर इनटू सिंपल फिगर. अभी होगा कैसे, तो ये आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है, not on the board, not on the space where you have to solve it, but in our mind only we have to calculate or we have to solve the figure. चलिए तो फिर इसे सोल्व करते हैं. तो देखिए आपको पता चल रहा है कि भाई ये जो तीनों है ना, ये तीनों आपस में सीरीज में जुटा हुआ है. अगर आपको डाउट है तो भाई ऐसे कर लो, मान लो यहाँ पे हम लोग यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस प्लस को ले रहे हैं और यहाँ पे माइनस है, मान लो अपने मन से हम लोग बोल रहे हैं, इसमें कोई जज अभी नहीं है, तो अपने मन से प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस होगी. तो यहां से आपको मिल गया कि भाई ये तीनों आपस में सीरीज में है, ये भी सीरीज में है और ये भी सीरीज में है. बट ये वाला जो बीच में आ रहा है ना, ये देखो, तो ये मेरे ये तीनों के साथ ये वाला बीच में आके पैरेलल बन रहा है. तो यहाँ पे हम लोग इजिली एक बार में तो नहीं निकाल पाएंगे, पहले हमको ब्रेक करना पड़ेगा इस पूरे कॉम्प्लेक्स फिगर को एंड वी हैव टू चेंज इनटू सिंपल फिगर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना. तो इजिली आप पहले क्या करिए कि ये जो है ना, इसको आप मान लीजिए यहाँ से, इसको आप लिख लीजिए R3, R4 एंड R5 का वैल्यू निकालिए, अपने मन से कुछ भी मान सकते हो. तो R3 प्लस R4 प्लस R5, यानी ये तो सीरीज में है, तो हमारा वैल्यू हो गया 4 3 7 और 2 9 ओम. 9 ओम का वैल्यू हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आ पा चुके हैं. लेकिन हम लोग फर्दर जब चलते हैं तो हमें दिखता है कि ये वाला ये तीनों के साथ में पैरेलल में जुटा हुआ है. तो वहां पे हम लोगों ने, आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि हम लोग को क्या करना है, नीचे ऐड करना है एंड ऊपर जस्ट मल्टीप्लाई कर देना. तो 9 इंटू 3 एंड 9 प्लस 3, तो ये हो गया मेरा 27/12 ओम. ये हो गया यहाँ तक. ठीक है, ये दोनों पॉइंट को भी हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया. अब देखिए ये दोनों भी सीरीज में है, तो सिंपली ऐड कर दीजिए प्लस 9 ओम. तो मेरा 27/12 ओम प्लस 9 ओम. तो हम लोग का जो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकला, आप इसे सिंपली फ्रैक्शन के ऐड की तरह कैलकुलेट कर दिए, तो ये 12 हो गया, ये 27 एंड ये 12 108 ओम. तो जब आप ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 135 ओम अपॉन 12. होगा कि नहीं होगा. अब आप इसे डिवाइड करके जो भी आएगा, अगर डेसिमल में आता है तो डेसिमल में, अगर नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं. तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई इतना इस टोटल सर्किट में बिटवीन ए एंड बी द टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज 135/12 ओम. एक और फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम को देखना. आप अपने मन से नंबरिंग कर लीजिए, इसको R1, इसको R2, इसको R6. ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपको जो भी मन में है कर ले, ऐसे नेम दे दीजिए. और आप जब देखिएगा तो ये तीनों मैंने इसको ऐसे सिंबल के थ्रू भी समझाया आपको कि प्लस माइनस जैसे एक साइड होते हैं ना, तो वे हो जाते हैं पैरेलल. लेकिन अगर प्लस प्लस आ रहा है तो पैरेलल, और अगर प्लस माइनस आ रहा है तो वो मेरा सीरीज में हो जाता है. तो आपको देखने से पता चला कि ये तीनों कैसे सीरीज में थे.
तो हम लोगों ने इसका पहले इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाल लिया एंड फाइनली ये जो था ये तीनों के साथ कैसा बन रहा था, ये बन रहा था मेरा पैरेलल कनेक्शन। और एक मेथड है, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो मेथड था इसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक नहीं किया, बट अगर मैं आपको कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन दूंगा ना जहां पे आपको 100% पहले ब्रेक करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। फॉर एग्जांपल आपको मैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक करके दिखाता हूं। देखिए ये हो गया 5 तो 5, ये ऐसे तो ऐसे, यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है कि इसको सिंपल में चेंज करना है ना, तो सिंपल में चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अपने मन से ऐसे कर देना है एंड यहाँ पे अपने मन से ऐसे करके एक रजिस्टर को जोड़ देना, क्योंकि हम लोगों ने ये तीनों को समझ लिया है कि ये सीरीज में, तो इसका वैल्यू आ गया 4 3 7 2 9। तो यहाँ पे 9 ओम आपको अपने मन से लिख लेना, ये हो गया 3 ओम एंड ये जो हमारा 4 ओम हो गया। ये हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में ब्रेक किया। अब आप चाहें तो इसे भी ब्रेक कर सकते हैं, कैसे? अब ये दोनों भी सीरीज में, तो आप लोग आंख मूंद के ऐसे लिख सकते हैं कि 9 ओम, तो अपने मन से एक ऐसे रेसिस्टर को लाइए 9 ओम। अब देखिए ये दोनों का जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग इस टोटल डायग्राम को तोड़ के लाएं तो ये मात्र 2 रेसिस्टर में हम लोग इसे पुट कर सकते हैं, R1 एंड R2, और यही होता है सबसे बेस्ट मेथड। इसको आप ना भी लेके चले, लेकिन ये जो मेथड होता है बेस्ट मेथड होता है मेरे अकॉर्डिंग, आपके लिए भी यही हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि इतना बड़ा सिंपल डायग्राम, कॉम्प्लेक्स डायग्राम को सिंपल डायग्राम में ऐसे ब्रेक कर देना। अब देखिए ये वाला जो हमारा वैल्यू हो गया, इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना है आपका 27/12। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 27/12 ओम, और ये जो हमारा ये 549 ओम। तो जब आप इसे ऐड करिएगा तो हमारा वैल्यू यही आएगा। तो आपने देखा कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स डायग्राम को हम लोगों ने सिंपल डायग्राम में चेंज कर लिया और हम लोग का आंसर आ गया है इतना ओम। बट अगर हमसे कोई क्वेश्चन को टर्न आउट कर दे और हमसे बोले कि भाई यहाँ पे एक बैटरी एडेड है, ठीक है, क्या एडेड है? बैटरी। चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी एडेड है और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह है 12 वोल्ट, और हमसे पूछ दे कि फाइंड द करंट इन दिस होल सर्किट। पहला क्वेश्चन पूछ दे कि हमसे करंट निकालो, आई का वैल्यू फाइंड आउट करो होल सर्किट में, और फिर पूछ दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन ईच रेसिस्टर। क्या पूछ दे? ईच रेसिस्टर। तो अब जो हम लोग निकालने जा रहे हैं ये आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। आई होप कि इतना क्लोज के साथ आपको कोई नहीं बताएगा, आपको समझा दिया जाएगा कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आ जाएगा वैल्यू। लेकिन ये जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग, आई का वैल्यू, फिर ईच रेसिस्टर के पास जितना आई का वैल्यू आ रहा है, ये इतना क्लोज से आई एम डैम श्योर कि आपको इतना बढ़िया से कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए तो चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो पहले हम लोग निकालते हैं टोटल करंट। तो हम लोग को इधर था, हमारा वैल्यू आया था 135/12 ओम, यही आया था टोटल रेसिस्टेंस, और हमें पता है कि टोटल यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो हम लोग I इक्वल टू क्या होगा? V/R होगा ना। तो आपको 12 ऐसे लिख देना, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 135/12। जब आप इसे सोल्व करें तो 12 × 12/135, तो 144/135 इतना एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ओके, अब चलिए, अब हमसे पूछा जाएगा आगे कि ईच रेसिस्टर के पास कितना अमाउंट ऑफ करंट पहुंच रहा है। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है कि ईच रेसिस्टर के पास कितना करंट पहुंच रहा है, ईच रेसिस्टर के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपको अपने मन में 2 चीज करनी है। एक तो ये हो गया कि हम लोग सिंपल कॉम्प्लेक्स को कैसे तोड़ेंगे। अब आपको 2 चीजें अपने मन में याद रखनी है। ये दोनों आपको कोई नहीं बताएगा, अगर आपको बता भी जाएगा तो थियोरेटिकली बताया जाएगा। जब सोल्व करिएगा, क्वेश्चन टाइम पे आएगा, तो आई होप कि आपको कोई ये नहीं बताएगा। तो आपको याद रखना है कि ऐसे ऊपर आपको नोट करना है सीरीज एंड ऐसे लिखना है पैरेलल। अब आपको क्या करना है, 2 ही पॉइंट बस नोट करना है, ठीक है। बस 2 ही पॉइंट ये पूरे डायग्राम को, पूरे सर्किट को, कितना बड़ा भी सर्किट हो, आपको सोल्व कर देगा। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर मेरा सर्किट सीरीज है, वहां पे रेसिस्टर्स सीरीज में जुटे हुए, तो ध्यान देने वाली बात है कि उस केस में करंट जो होता है, आई जो होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। आई जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और जो V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमेशा वेरी करता है, ठीक है। ये हमेशा वेरीज करता है, यानी डिफरेंट वैल्यूज इसके आते हैं सभी रेसिस्टर के लिए। बट जो आई होता है वो जो पूरे सर्किट में जो हमारा वैल्यू आ रहा है, वही उस पार्टिकुलर रेसिस्टर के पास भी वही अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। किसमें? हम लोग रेसिस्टर की बात कर रहे हैं जब हमारा रेसिस्टर सीरीज में जुटा हुआ है।
लेकिन पैरेलल में क्या होता है, इसके जस्ट इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे आई जो होता है वो हमेशा वेरी करता है, ठीक है, वेरीज, बट जो भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब जब आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई तो मैं आपको लिख के कहता हूं इतना डायग्राम क्या 50 रेसिस्टर जुटे हुए रहेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे पैरेलल जुटे हैं, बहुत सारे सीरीज जुटे हैं, यानी हम लोग बोलेंगे इतने सारे कनेक्शन है। तो भी मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आपको ये दोनों बातें पता है तो आप किसी भी टिपिकल क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। ओके, सो चलिए सोल्व करते हैं। तो जब आप देखिएगा कि हम लोगों ने इसका एक सिंपल डायग्राम निकाला था, क्या निकाला था, हम लोगों ने सिर्फ इसको 2 रेसिस्टर में ऐसे तोड़ दिया था, तोड़ा था ना हम लोगों ने, अभी इस सिंपल फिगर में इसे बनाया था। तो यहाँ पे एक का वैल्यू आया था 9 ओम एंड दूसरे का वैल्यू आया था, आई होप कितना आया था बताइए, एक और फिर से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया 9 और ये हो गया 3, तो 27/12 आया था ना, आया था वैल्यू 27/12 और ये था 9। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमसे पूछ रहा है पहले कि ईच रेसिस्टर के पास आई कितना जा रहा है, और हम लोग जब चले इस पूरे डायग्राम के थ्रू तो भाई ये तीनों तो सीरीज में है, तो यहाँ पे मैं आंख मूंद के बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो आई निकलेगा वो कांस्टेंट होगा, और आई हम लोगों ने फाइंड आउट किया है इस पूरे सर्किट के लिए 144/135। बट अब आपको क्या करना है कि ये इसको छोड़ के आपको ये सभी के लिए आई निकालना है। तो आप क्या करिएगा कि इसको ड्रॉप करिएगा यहाँ पे, एंड 5 ओम, 2 ओम, 7 ओम, 7, 3, 10 और 4, 14 एंड 4, 18। तो आपको 18 ओम को लेके चलना है, ठीक है, ये वाले 3 को नहीं लेना क्योंकि ये पैरेलल में है, और हम लोग को पता है अगर सीरीज है तो करंट जो है वो पूरे सर्किट के लिए एक ही अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा। तो 18 ओम इज इक्वल टू आई इंटू इज इक्वल टू हमारा भी क्या है 12 वोल्ट, तो यहाँ से आई निकाल पाइएगा आप 12 वोल्ट अपॉन 18 ओम जो कि हमारा 2/3 एम्पियर आएगा, तो 0.66 हम लोग एम्पियर में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि इसके भी उतना ही मिलेगा, इससे भी उतना ही, इतना ही, इससे सभी को 0.66 एम्पियर मिलेगा, बट इसके पास 0.6 एम्पियर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं कि इसके पास क्या आएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा कि 2 बातें होती हैं। अगर हम लोग लेते हैं करंट को, तो जो करंट होता है सीरीज में वो सभी को कांस्टेंट मिलता है जो कि पूरे सर्किट में जितना फ्लो कर रहा है। बट अगर हम लोग पैरेलल ले रहे हैं तो यहाँ पे करंट वेरी करता है बट V जो होता है कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट, इसको क्या मिलेगा, इसको 12 वोल्ट का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, बट इसके पास रेसिस्टेंस 3 ओम है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं I इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 वोल्ट अपॉन 3, तो ये हमारा 4 एम्पियर का वैल्यू हो गया। तो आप लोग इजीली देख सकते हैं कि भाई इसे 4 एम्पियर मिल रहा है इसी सर्किट में और बाकी सबको 0.66 एम्पियर मिल रहा है, तो ये कितना नाइंसाफी है। और यही तो खेल है हमारा सीरीज एंड पैरेलल का, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब हमको बोल देता कि भाई फाइंड आउट करो वैल्यू ऑफ V, यानी ईच रेसिस्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है। तो उस केस में आप क्या करते, उस केस में आप लोग देखते कि ये जो है इसके पास 12 वोल्ट का आएगा, इसमें आंख मूंद के आपको लिख देना है, ये जो भाई पैरेलल में तो इसको 12 वोल्ट का मिलेगा, जैसे मैंने अभी सोल्व किया था। लेकिन ये सभी के पास 12 वोल्ट नहीं आएगा, उस केस में आपको क्या करना है कि 0.6 एम्पियर आपको लेके चलना है कि आई जो है 0.6 एम्पियर सभी के पास आएगा। बोले तो हम लोग 2/3 एम्पियर सभी रेसिस्टर में मिलेगा, ये सभी को लेकर इसे छोड़कर। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इच वैल्यू को ले चलेंगे। जैसे हम लोग को अगर इसके पास निकालने बोले R2 के पास, तो हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल टू था IR, तो 5 × 2/3, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 10/3 वोल्ट। 10/3 इसका आया, इसका कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा। तो आई होप कि आपको मैंने एक एग्जांपल दिया अभी तक, लेकिन ये टेबल को मैं अरेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये आपके लिए काफी यूजफुल है, ठीक है। अब आपको मैं ऐसे क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो शायद देखकर आपको थोड़ा शौक लगे, आप लोग का थोड़ा माइंड जो है आपको शायद लग रहा है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, वो आपका थोड़ा सा माइंड का जो भ्रम है वह दूर होने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को मैं आपके बोर्ड पर लाता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे बोर्ड के ऊपर ये जो हमारा क्विट सा क्वेश्चन ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है आपको शायद शौक दे रहा होगा, आई एम डैम श्योर कि आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक तो लगा होगा भाई, ये स्वाभाविक है, सभी को बनना है। चलो भाई, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखने ये वाला बात आपको 100% मैं बोल रहा हूँ, गारंटेड हर क्वेश्चन में यूज होने वाला है।
एस एंड पी। माइंड में याद रखो, अगर एस है तो आई कांस्टेंट वी वेरी, आई अगर पी है तो आई कांस्टेंट सॉरी आई वेरी वी कांस्टेंट। ठीक है, अब चलो इस डायग्राम में पहले हम लोग को निकालना है इफेक्टिव रेसिस्टेंस। क्या निकालना है? इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अब ये डायग्राम कैसा है भाई, क्या बात कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, माय गॉड 7 रेसिस्टर्स, और इसमें भी कुछ पता नहीं है कौन सा पैरेलल कौन सा सीरीज। माय गॉड क्या दे दिए भाई। आप भी शायद शौक खा रहे होंगे कि ये थोड़ा सा डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बट कॉम्प्लेक्स है नहीं। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपको सी वाला डायग्राम मिले तो पहले उसको एस वाले डायग्राम में चेंज कर देना, यानी कॉम्प्लेक्स डायग्राम चेंजेस इनटू सिंपल डायग्राम। एंड सिंपल डायग्राम में चेंज कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टेंस। अब आपको क्या करना है कि जो भी रेसिस्टर आपको दिख रहा है अगर वह कॉम्प्लेक्स डायग्राम में, तो आप कैलकुलेट कर लो इतना से ये दोनों के बीच में इफेक्टिव इतना है, ये इफेक्टिव, तो अगले वाले में हम लोग इफेक्टिव का वैल्यू उतना ही लेके चलते हैं। जैसे देखो, पहले समझने के लिए आप क्या करो, ये चलो यहां से हम चार्ज को ऐसे देना चलते हैं, प्लस माइनस। चलो अगर मैं ये वाला आपको समझाऊं तो ये आपका थोड़ा सा माइंड घुमाने वाला है, क्योंकि आपको मैं डैम कहता हूं कि आपको ये समझ में आएगा नहीं। अगर मैं ऐसे चलता हूं तो मैं सिंपली आपके लिए दो चीज करता हूं, दूर से देखो तो पता चल रहा है कि भाई यही पॉइंट से ये भी चला, यही पॉइंट से ये भी चला, यानी ये दोनों आपस में सीरीज में है। कैसे सीरीज में? तो अगर आप यहां से चार्ज प्रोवाइड करना चाहते हो तो प्लस माइनस तो प्लस माइनस, थोड़ा सा पकड़ो इस बात को, प्लस माइनस तो ये माइनस प्लस एक साथ, यानी ये दोनों सीरीज में। क्लियर है हम लोग कि भाई ये प्लस माइनस एक साथ है तो जैसे सीरीज में। जैसे आपको याद है आप लोग जब बैटरी को जोड़ते हो, जब आप बैटरी को ऐड करते हो तो कैसे ऐड करते हो? ये मेरा माइनस है, ये प्लस है, फिर आप ऐड करते हो तो यहाँ पे माइनस है तो फिर ऐड करते हो प्लस, तो एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है ना, और वैसा ही होता है तो सीरीज बोलते हैं हम लोग। तो ये हमें पता चलेगा कि ये दोनों सीरीज में। तो यहां से ये दोनों के लिए इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो गया? 2 ओम। थोड़ा सा हम लोग डायग्राम को सिंपल कर सकते हैं। कैसे? देखो, अब आप क्या करो कि ये वाला पॉइंट को, इस जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें आप हमें पता चलेगा कि ये दोनों बाई सीरीज में है, लेकिन ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। कैसे? देखो अब यहाँ से प्लस माइनस, फिर जब आप चलो तो यहाँ पे आपको पता चला कि ऊपर से हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और माइनस एक साथ मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, और अगर है तो वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो कि इसको सिंपल बनाओ। सिंपल बनाने के लिए आप क्या करो, एक बार लो ऐसे रेसिस्टर को 2 बार लो नीचे, यहाँ से लो, फिर आप क्या करो यहाँ पे ऐसे लो, ऐसे। अब देखो यही वाला डायग्राम वहां पे मैं बना देता हूँ। कैसे? थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। फिर आप लोग कहिएगा कि भैया आप तो एकदम करेक्ट बता रहे हो, क्योंकि यही डायग्राम यहाँ पे बनने जा रहा है। देखना थोड़ा सा, ठीक है, बस आपको गौर करनी है, बाकी हमें कोई और प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए, तो अगर मैं बोलूं कि ये डायग्राम तो है ना, बिल्कुल है, कि ये हम लोगों ने 1 1 2 को अपने मन में कैलकुलेट कर लिया, पहला स्टेप में हम लोगों ने ऐसे बना दिया। तो ये मेरा हो गया 2 ओम का। वेट करो, थोड़ा सा मार्कर में रिफिल करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया 2 ओम, क्लियर है हम लोग। अब ये 2 ओम पहले से दिया हुआ है, तो भाई हमें पता है कि ये दोनों पैरेलल में है। ओके, अब इसको 1 ओम ऐसे एज यूजुअल लिख देते हैं, 2 ओम एज यूजुअल, ये 2 ओम एज यूजुअल, और ये 1 ओम एज यूजुअल। तो पहले हम लोग ये दोनों के बीच का इफेक्टिव निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि सिंपली नीचे ऐड कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/4 इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, 1 ओम का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को रिप्लेस करके एक सिंपल लिख देते हैं। कैसे? देखिए, अब हम लोग थर्ड स्टेप में चलते हैं, ये अगले स्टेप में। अब मैं थोड़ा सा डायग्राम छोटा बनाऊंगा, क्योंकि इतना हमें हम लोग को अरेंज करना है इस पूरे को। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का वैल्यू 1 ओम आया, तो आप सिंपली कैसे लीजिए डायग्राम, इसमें एक ये 1 ओम हो गया। अब सिंपली आप ऐसे कर दो, ऐसे नीचे लाइए, ऐसे जैसे हमारा डायग्राम, सिंपली यहाँ से ऐसे करके आप जोड़िए, और यहाँ पे लाइए ऐसे करके, ऐसे ऐड कर दिए। ये मेरा 1 ओम हो गया, ये मेरा 1 ओम हो गया, एंड ये 2 ओम हो गया। तो फिर वही बात, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो 1 1 2, एंड ये कैसे है, ये दोनों को कंपैरिजन में जब हम लोग चले तो हमें दिखेगा कि ये इन दोनों के कंपैरिजन में हमारा सीरीज में नहीं है, और जब ये सीरीज में नहीं है तो हम लोग इसे पैरेलल में मान सकते हैं, और पैरेलल में हम लोग बना के आगे इसे सोल्व कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो चलिए इसको अगले स्टेप में यहाँ पे आते हैं। तो अब देखो ये दोनों कैसा हो गया, 2 ओम, एंड फिर ये 2 ओम और ये 2 ओम, तो यहाँ पे ये दोनों जो है
ये सीरीज में और ये पैरेलल में, तो ये दोनों हो गया 2 ओम, और ये फिर से ये कैसा हो गया पैरेलल। तो आपको पता है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होता है, नीचे ऐड ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 ओम अपॉन 4, फाइनली फिर से हमारा 1 ओम निकल गया। यानी ये तीनों को हम लोगों ने सोल्व कर दिया एंड हमारा वैल्यू 1 ओम आ गया है। तो अब आपको क्या करना है कि ये तीनों के लिए अब आपको ऐसे जो हमारा डायग्राम है, ऐसे जो हमारा डायग्राम है और ऐसे जो हमारा डायग्राम है, एंड ये तीनों का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके 1 ओम ले आया। तो हम लोग इस तीनों को रिप्लेस करके यहाँ पे 1 ओम सिर्फ दे देते हैं, प्लेस कर देते हैं। और ये मेरा कितना था, ये मेरा 1 ओम था तो 1 ओम, ये मेरा 2 ओम था तो 2 ओम। अब जब आप कैलकुलेट कर पाइएगा तो आप इजीली देख पाइएगा कि फिर से ये दोनों के साथ ये वाला पैरेलल बन रहा है। एक बार मैं फिर से कहता हूँ ना कि आपको सिंपली देखने से पता नहीं चलता है, मैं भी देख के बोल दूंगा भैया ये पैरेलल ये सीरीज, लेकिन मैं जानता हूँ आपको समझ में नहीं आता। उसके लिए आपको क्या करना है कि मैं जैसे बोलता हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर किसी भी पॉइंट से, तो मान लो कि यहाँ से हम लोग चार्ज देना शुरू किए थे, तो यहाँ से हम लोग जब बांट रहे थे तो इधर प्लस दिए थे, इधर प्लस दिए थे, तो अगला माइनस था इजिली, और ये फिर प्लस, ये माइनस। तो हम लोग ने देखा कि ये प्लस माइनस मिल रहा है तो भैया है, लेकिन फिर इधर प्लस आया तो इधर माइनस, तो ये दोनों आपस में कैसे थे, माइनस माइनस मिल रहा है, प्लस प्लस मिल रहा है, तो ये पैरेलल में थे। सिमिलरली हम लोग इधर देते प्लस, इधर देते माइनस, तो हम लोग देखते कि भैया ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज है। कैसे, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये तीनों, थोड़ा सा समझना, ये तीनों को हम लोग डायग्राम को देख के पा रहे हैं कि भैया हाँ ये तीनों का हम लोग इफेक्टिव इधर बनाए, तो ये अब हम लोग जब ये दोनों को सिंपल कर लिए, देखो यहाँ पे अभी मैं बोलता हूँ तो आपको दिखने में भी पैरेलल आएगा और मेरा आंसर भी पैरेलल आ जाता है, बट जब हम लोग इसको सिंपल में चेंज करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हाँ यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि एक ही साथ आ रहा है, एक ही रो पे आ रहा है, तो ये तो भाई मेरे सीरीज में आ गए। फिर हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया तो फिर हमें पता चला कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो सिंपली अब हम लोग जब इस स्टेप तक आ चुके हैं तो लास्ट स्टेप में आपको वैसे ही करना है कि ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो ये हो गया 2 ओम। फिर से ये वाला नीचे वाला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 ओम होगा, तो 2 ओम आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, तो 2 + 2 एंड ऊपर 4, तो 4 + 4 = 1 ओम। तो जब हम लोग इस पूरे कैलकुलेट कर पाते हैं तो हमारा एक ही ऐसे रेसिस्टर बनेगा जिसका वैल्यू 1 ओम होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि इस पूरे टोटल डायग्राम को जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस = 1 ओम आया। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव कि इतना बड़ा डायग्राम, इतना ज्यादा रेसिस्टर, 7 रेसिस्टर थे इसमें और वैल्यू आया है 1 ओम। आपको मैं समझाता हूं एक बार फिर से थोड़ा सा समझो भाई, क्योंकि पहला स्टेप है कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, पहला स्टेप है कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, और जैसे जैसे आपको दिखाई देता है वैसे वैसे चेंज करो। ऐसा नहीं कि आप बोलेगा भैया हम यही पॉइंट से क्योंकि यहाँ से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तुम यहाँ से अभी अगर करो तो तुम देख पाओगे कि भैया ये दोनों आपस में सीरीज में, फिर ये इसके साथ पैरेलल, तो 1 1 1 2, फिर ये दोनों का 2 2 + 2 4, तो यहाँ से ये तीनों का 1 हो गया। फिर आप चलोगे तो ये दोनों भैया सीरीज में है तो ठीक है 2, फिर ये 2 पैरेलल में आ गया तो 2 + 2 4, और फिर ये 2, तो फिर भैया वही बात 1 ओम आ गया। अब फिर तुम बात करो तो ये दोनों देखो, ये 1 ओम, ये 1 ओम, तो 1 1 2 2। अब लास्ट स्टेप में देखो कि हमें पता चल गया भैया कि ये दोनों यहाँ से इसके साथ सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, ये इसकी दोनों के साथ पैरेलल में। फिर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो 1 1 2, और फिर ये 2, तो 2 + 2 4, एंड 2 से 2 इंटू मल्टीप्लाई करें तो 4 4 × 4 1। तो आप यहाँ से भी चलते हो तो आपका वैल्यू 1 ही ओम आता है। तो आपको जिस पॉइंट से उठाना है बस आपको सही से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब आपको लास्ट में इफेक्टिव रेसिस्टेंस मिल जाएगा। तो आई होप कि ये डायग्राम्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा होमवर्क के तौर पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूं तो चलो एक क्वेश्चन, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि वीडियो को एंड हो रहा है तो थोड़ा सा आपको नॉलेजेबल चीज तो जानना ही चाहिए। टाइम भी आपका 30 मिनट्स अप्रॉक्स हो गया है, तो चलो फटाफट से कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। चलिए चलिए सभी का वैल्यू मैं आपको देता हूँ, 1 मिनट। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये 1 है, ये भी 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये आप 3 ओम रखिए, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 1, ये 2।
मैंने ओम नहीं दिया, आप ओम अपने मन से जैसे जैसे प्लेस कर लीजिएगा, ठीक है। सभी का रेसिस्टेंस इतना इतना ओम है, आपको फाइंड आउट करना है पहले टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करना, मैं आपको इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, या भेज दूंगा नहीं, अगले वीडियो में ही आपको बता दूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे टैग करना, मैं आपको वीडियो से ही ये क्वेश्चन निकालूंगा, उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। एक डायग्राम ऐसा हो गया। चलो भाई दूसरा डायग्राम मैं आपको देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलिए, तभी आप बहुत अच्छी तरह से ये सभी क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे, ओके। मैं थोड़ा सा डायग्राम में पुअर हूँ, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं आपको जैसे हो सके अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इस सभी को सोल्व करना है। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसे किया है, ये सभी आपको रजिस्टर मान लेंगे, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 सॉरी 2 1, तो ये सभी हो गया। दोनों डायग्राम्स में आपको फाइंड आउट करनी है टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, काफी यूजफुल था। Okay, here we discussed closely how to judge whether resistors are in parallel or series. So meet you all in next video, and I hope you all are giving the board exam very well. So thanks for watching this video. Best of luck. Keep learning and keep working. Bye.